बढ़िया तो बहुत हो गया और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ गया। और तो और ज़ोडियाक किलर की मीटिंग भी हो गई पुलिस वालों के साथ। पर अभी भी सवाल ये है कि जब फ़ेस टू फेस मीटिंग हो गई ज़ोडियाक किलर और पुलिस वालों की, तब भी क्या पुलिस उसको पकड़ पाई या इस बार भी ज़ोडियाक किलर उनको चकमा देके हो गया चंपत? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं इस वीडियो का। पहुंच गए। इस बार ये जो मुलाकात हुई थी ज़ोडियाक किलर और पुलिस के बीच में, उस दिन भी हमारा ज़ोडियाक किलर पुलिस से बच के निकल सका। पर ये किसी उसकी चालबाजी की वजह से नहीं हुआ, पर ये हुआ पुलिस के मिसकम्युनिकेशन की वजह से। पुलिस वालों को लगा कि हमारा ज़ोडियाक किलर है एक अफ्रीकन अमेरिकन मेल, और पुलिस निकल गई अफ्रीकन अमेरिकन मेल को ढूंढने। और जब उनको ज़ोडियाक किलर दिखा तो उन दोनों पुलिस वालों ने मिलकर ज़ोडियाक किलर को बोला कि यहाँ पे एक सीरियल किलर ज़रा खुला घूम रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान से घर जाइएगा। और ऐसा हो गया। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं ज़ोडियाक किलर को ढूंढने के लिए। बट उससे पहले कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा है। एक सेकंड वेट। जब हुआ ये कैब किलिंग का इंसिडेंट, तो उस टाइम पे जो लड़की ने हमें ज़ोडियाक किलर का डिस्क्रिप्शन दिया वो था कि 25 से 30 साल की एज के बीच में था वो बंदा। हाइट होगी 5'8" से 5'9" के बीच में। बिल्ड उसकी थोड़ी स्टॉकी थी, यानी थोड़ी हैवी, थोड़ी लाइट सी, और रेडिश ब्राउन हेयर थे जिसके अंदर उसने करा रखा था क्रू कट, और उसने हेवीली रिम्ड ग्लासेस पहने हुए थे। और हमारे पुलिस वाले भी ज़ोडियाक किलर से मिल लिए थे, चाहे पकड़ नहीं पाए हो, तो उन्होंने मिल करके उसका स्केच कुछ इस तरीके का बनाया। अब हुआ ये कि इन लोगों को लगा कि हो सकता है कि वो ज़ोडियाक किलर हो या ना हो। बट जब अगली बार ज़ोडियाक किलर ने अपना एक लेटर भेजा तो उसके अंदर उसने मेंशन करा इस इंसिडेंट के बारे में, और उसने बताया कि भाई मैं पुलिस वालों से मिला था और मैं वहाँ से पार्क में जा रहा था, और अगर पुलिस वालों ने थोड़ी सी भी समझदारी दिखाई होती तो वो शायद मेरे को पकड़ लेते। इसी के साथ साथ उसने ये प्रूफ करने के लिए कि वो लेटर उसी ने भेजा था, उस कैब ड्राइवर की शर्ट से जिसमें खून लगा हुआ था उसमें से एक कपड़ा फाड़ा और अपने पास रख लिया और वो लेटर के अंदर डाल के दिया। क्योंकि उस टाइम तक ज़ोडियाक किलर पूरे यूएस में इतना ज़्यादा फेमस हो गया था कि लोग उसकी कॉपी भी करने लग गए थे। अब की बार जो ज़ोडियाक किलर ने लेटर भेजा उसके अंदर उसने बोला कि अब मैं सोच रहा हूँ स्कूल के बच्चों को मारा जाए, और उसके साथ साथ उसने एक बॉम्ब लगाने का स्कूल बस के अंदर भी डायग्राम बना के दिया कि जैसे ही ब्रेक दबेगा वैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होकर के सारे बच्चों को मार डालेगा। ज़ोडियाक किलर ने अप्रैल 20, 1970 में एक लेटर भेजा जिसके अंदर उसने लिखा माय नेम इज़, और नीचे एक साइफर कोड दे दिया जिससे एलिजिडली हमें उसका नाम पता चल जाना चाहिए था, पर वो कोड आज तक डिसाइफर नहीं हो पाया है। इसके बाद 1971 तक तो ज़ोडियाक किलर के हमारे पास कंटिन्यूसली लेटर्स आते रहे, हमारे पास नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के पास। बट 1971 के बाद अचानक से लेटर्स काफ़ी कम हो गए, और उसके बाद ज़ोडियाक किलर ने अपना लास्ट लेटर भेजा 1974 में। उस लास्ट लेटर के अंदर ज़ोडियाक किलर ने लिखा, ये लेटर सारे न्यूज़पेपर्स में मेरे को छपा हुआ चाहिए, और उसने क्लोजिंग नोट के अंदर लिखा कि मी 37 SFPD 0, यानी कि उसने 37 लोगों की जान ली है, और सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट आज तक एक भी इंसान को बचा नहीं पाई। इसके अलावा ज़ोडियाक किलर ने इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का रिव्यू भी लिखा, और उसने लिखा द मूवी एग्जॉर्सिस्ट इज़ द बेस्ट सैटारिकल कॉमेडी आई हैव एवर सीन। एज एन एविडेंस SFPD के पास एक तो उसका फिंगरप्रिंट है कैब शूटिंग वाले टाइम से,
उसके अलावा 2002 में उसने जो लेटर्स भेजे थे उनकी स्टैम्प्स में से SFPD उसका DNA निकाल चुकी है। दीज आर ऑल द एविडेंस दैट वी हैव। अब करते हैं बात हम लोग प्राइमरी सस्पेक्ट्स के बारे में। SFPD ने 2500 लोगों के करीब का इंटरव्यू लिया और उसके बाद उन्होंने निकाले 3 प्राइम सस्पेक्ट। भाई जो लोग अकेले ही होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, तुम तो बड़े सुंदर भी लग रहे हो, सब अकेले अकेले बता दोगे। थैंक यू भाई यार, लेकिन तू तो सपोर्ट करने के लिए आ ही गया, तू मेरा सच्चा भाई है यार। कोई नहीं, अब आधा आधा मिल करके दोनों बताते हैं, थोड़ा थोड़ा आधा आधा बांट के करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, कर दे, चालू कर दे। अब आ जाते हैं हम लोग मेरे भाई के साथ सस्पेक्ट्स की लिस्ट पे। जो हमारा पहला सस्पेक्ट है वो आया है गैरी स्टुअर्ट्स की तरफ से, जिन्होंने बोला कि उनके पिताजी, जिनका नाम अर्ल वैन बेस जूनियर था, वो ज़ोडिएक किलर है। और ये पूरी की पूरी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ ऑल। तो अर्ल वैन बेस जूनियर को ज़ोडिएक किलर इसलिए माना भी जा रहा है क्योंकि पहली चीज़, जो उनके नेम के अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं वो मैच करते हैं जो ज़ोडिएक किलर ने साइफ़र भेजा था उसके अंदर जितने कैरेक्टर्स थे उससे। और जो उनका चेहरा है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी रिजेम्बलेंस है ज़ोडिएक किलर का जो स्केच हम लोगों ने देखा उसके साथ। अब इसके बाद जो हमारे पास रीज़न्स हैं ये बिलीव करने के कि अर्ल वैन बेस जूनियर ज़ोडिएक किलर हो सकते हैं, वो ये है कि जो उनके मैरिज सर्टिफिकेट पे हैंड राइटिंग है उसको उन्होंने मैच कराने की कोशिश करी तो वो ज़ोडिएक किलर के साथ मैच हो गई। बट द फन पार्ट इज़ कि जब उन लोगों ने ये सब कुछ सबूत पुलिस के पास जमा कराए तो पुलिस वालों ने बोला कि ये जो हैंड राइटिंग है ये एक्चुअली में प्रीस्ट की थी, तो इस वजह से वो कोई एक सॉलिड प्रूफ नहीं बनता। और उसके अलावा हमारे पास एज सच कुछ बहुत ज़्यादा वैलिड वो नहीं है जिससे हम लोग बोल सकें कि वही ज़ोडिएक किलर थे। और इस वजह से SFPD ने उनका DNA टेस्ट भी नहीं करा ज़ोडिएक किलर के साथ। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड सस्पेक्ट के पास। तो जो हमारे सेकंड सस्पेक्ट है उनके बारे में रॉबर्ट ग्रे स्मिथ को बहुत ही अच्छे से लगता है कि यही ज़ोडिएक किलर हैं, और इतना अच्छे से लगता है कि उन्होंने 2007 में एक मूवी बना दी थी जिसके अंदर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया था कि यही ज़ोडिएक किलर है, और मूवी का नाम भी था ज़ोडिएक ही है। जो हमारा सेकंड सस्पेक्ट है जिसका नाम है आर्थर ले एलन, एक्चुअली में उनके बारे में हमें सस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि जिस टाइम पे ज़ोडिएक का फर्स्ट मर्डर हुआ तब उन्होंने बोला था अपनी फैमिली से कि मैं थोड़ा बाहर घूम फिर के राफ्टिंग कर के आता हूँ, और जब वो घर पे आए तो वो खून में कवर्ड थे और उनकी गाड़ी के अंदर से एक नाइफ़ भी मिला था। फिर उसके बाद 1971 में, इससे पहले ज़ोडिएक किलर अपने आप को नाम देता ज़ोडिएक किलर का, उससे पहले ही उसने अपने दोस्तों को बोलना शुरू कर दिया कि भाई तेरा भाई ज़ोडिएक है, मेरे को ज़ोडिएक नाम से बुलाया कर। और उसके बाद उसने बहुत बार अपने दोस्तों को बोला था कि यार मेरी बड़ी दिल इच्छा होती है एक स्पोर्ट खेलने की जिसके अंदर मैं अपने पास एक गन लूँ, गन के ऊपर लगाऊँ फ्लैशलाइट और उसके बाद जाके लोगों को हंट करो। तो दिल से तो काफ़ी अच्छे बंदे नहीं लग रहे थे, और इन सब चक्करों के चलते उनको पुलिस वालों ने पकड़ा भी था। और जब उनसे इंटरव्यू लिया तो उसमें उन्होंने बोला कि उनकी फेवरेट बुक जो है वो है द मोस्ट डेंजरस गेम, जिसके बारे में ज़ोडिएक ने अपने लेटर्स के अंदर काफ़ी बार कोट कर रखा है। उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हुई थी इंटरव्यू में जो अब बताओ। लोगों को हंट करना वाली बात जो थी वो एक लौती डेयरिंग चीज़ नहीं थी, तो ज़ोडिएक किलर ने बोली थी। ज़ोडिएक किलर जिस दिन आर्थर ली जिस दिन गए थे इंटरव्यू के लिए, तो उस दिन वो पहन के गए ज़ोडिएक कंपनी की वॉच जिसके ऊपर एग्जैक्टली सेम साइन बना हुआ था जो कि ज़ोडिएक किलर का साइन है। उसके अलावा उनके ट्रेलर होम के अंदर जब दोबारा से छानबीन हुई तो उसके अंदर बहुत अलग अलग चीज़ें मिली, काफ़ी सारे बॉम्ब्स के डिज़ाइन और अलग अलग तरीके के बॉम्ब्स जो उन्होंने आधे आधे बना करके छोड़े हुए थे। इसके अलावा आर्थर ली 1974 के अंदर चाइल्ड मोलेस्टेशन के चलते जेल में भी गए थे, और उस दौरान ज़ोडिएक किलर ने एक भी लेटर नहीं भेजा। और उस टाइम पे उनका जो एक इनमेट था उसने 1987 में जाके लोगों को बोला कि भाई आर्थर ली ने मेरे को आके बताया था कि वही ज़ोडिएक किलर है, और मेरे सामने तो बिल्कुल कबूल भी करके गया था। 1992 के अंदर आर्थर ली हार्ट अटैक से मर गए।
बट द रीज़न हम इनको भी सस्पेक्ट कंफर्म या जोडिया किलर कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि डीएनए उनका मैच नहीं हुआ था स्टैम्प पे से जो डीएनए निकला। पर उनके दोस्तों ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आर्थर ली को एक आदत थी कि वो अपनी स्टैम्प पे जो है दूसरे लोगों से चटवाते थे किसी भी पोस्ट पे लगाने से पहले। उसके अलावा ना कभी उनके फिंगरप्रिंट मैच हुए जोडिया किलर से, ना हैंडराइटिंग मैच हुई, और स्केचेस भी जो रीसेंट टाइम में बने हुए थे वो मैच नहीं हुए। सो अब हम आ गए हैं एक नई लोकेशन पे और हम बात करेंगे अपने थर्ड और फाइनल सस्पेक्ट के बारे में। अरे भाई आजा आजा, खड़ा क्यों? बैठ बैठ बैठ। अरे नहीं नहीं यार, तुम इतने बड़े और टैलेंटेड लोग हो, तुम लोगों के साथ कहाँ बैठ सकता हूँ? अरे कहाँ बड़ा आदमी यार, तू भी क्या ही बातें करता है। अरे नहीं नहीं यार, मैं खड़ा हुआ मस्त हूँ, मेरे को ऐसे ज़्यादा कम्फर्ट है। चल ठीक है कोई नहीं, तू खड़े होके बता, मैं बैठ के बताता हूँ। ठीक है आप। सो अब आ गए हैं हम लोग अपने थर्ड सस्पेक्ट के ऊपर, जिनके ऊपर सबसे तगड़ा शक था। हार्वी हाइंस पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थे उनको। उस बंदे का नाम था लॉरेंस के, फेमसली नोन एज केन, WWE वाला नहीं। हुआ क्या था मिस्टर केन के साथ कि वो अपनी एक बार गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और गाड़ी ड्राइव करने के बाद उनका हो गया एक एक्सीडेंट जिसके अंदर उनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया एंड ही लॉस्ट हिज एबिलिटी टू कंट्रोल सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। अब उसके चलते उस इंसान ने काफ़ी सारे लोगों पे हमला करा और उनको मारने वगैरह की कोशिश करी, और जिसकी वजह से बहुत लोगों को लगता था कि मिस्टर केन जो है वही है हमारे ज़ोडिएक किलर। अब बात ये है कि सिर्फ ये पहली चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से उनको ये लगता था। उनको ऐसा इसलिए भी लगता था क्योंकि जो हमारे सेकंड विक्टिम थे उनकी बहन ने बताया कि मिस्टर केन उनकी बहन को, जो सेकंड विक्टिम थी, उसको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे थे और बाद में उसका मर्डर हो गया। केन जो थे वो 45 इयर्स के थे जिस टाइम पे ऑफिसर्स ने ज़ोडिएक किलर को देखा था, और उस टाइम पे ज़ोडिएक किलर भी 45 इयर्स का लगा था। पुलिस ऑफिसर्स ने उनकी फ़ोटोज़ को भी देखा केन की, और उसमें काफ़ी हद तक सिमिलैरिटीज़ थी ज़ोडिएक किलर के लेटर ऑन जो हम लोगों को डिस्क्रिप्शंस मिले उसके साथ, बट स्टार्टिंग वाले के साथ उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं थी। मिस्टर केन मैजिकली जो हमारा कैप शूटिंग साइट हुआ था उससे जस्ट 6 मिनट दूर रहते थे, और इसके अलावा कुछ और भी ज़ोडिएक किलर के साथ वाले इंटरेक्शंस थे लोगों के जिसके बारे में हम लोगों ने आपको पहले नहीं बताया। तो आई गेस बताओगे तुम? हाँ बिल्कुल। तो 1970 के अंदर डोना लास करके एक लड़की थी जो कि अनदर सस्पेक्टेड ज़ोडिएक विक्टिम है। वो सेम मोटल में रह रही थी जिसके अंदर केन रह रहे थे, और उसके बाद वो और केन दोनों उस मोटल से गायब हो गए। बट केन तो बाद में मिल गए थे, कहीं इधर उधर कहते काम से गए थे, पर डोना लास नहीं मिली हमें। उसके अलावा मार्च 22, 1970 के अंदर ज़ोडिएक किलर ने एक औरत को और उसकी बेटी को पिकअप करा। नाम था औरत का कैथलीन जॉन्स, और उनको वो कहता कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और उसके बाद उसने उनको 2 घंटा तक गाड़ी में घुमाया और उस लड़की को बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और तो और तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी बेटी को चलती गाड़ी से बाहर फेंक। और उसके बाद जब एक टर्न के ऊपर उसने गाड़ी स्लो करी तो कैथलीन ने फटाफट से गेट खोला और वहाँ से कूद गई, और उसके बाद भाग के पुलिस के पास गई अपना पूरा का पूरा किस्सा बताने के लिए। और जब कैथलीन को केन की फ़ोटो दिखाई तो उसने बोला कि हाँ यही आदमी था मेरे साथ गाड़ी के अंदर। पर क्यों केन जो है ज़ोडिएक किलर नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ना तो कभी कोई उनका शायद डीएनए टेस्ट हुआ, ना फिंगरप्रिंट टेस्ट, तो इनके कोई अभी तक प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं। हैंडराइटिंग कभी मैच नहीं हुई, और वो अर्लियर वाले डिस्क्रिप्शंस के साथ मैच भी नहीं करते। मेरे जुड़वा भाई को जाना पड़ा। बट नाउ एज ऑफ 2021 आज तक कंक्लूसिवली हम लोगों को नहीं पता कि ज़ोडिएक किलर कौन है। हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं। उसके अलावा आज भी हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा यूएस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को ख़त लिख देता है कि मैं ही ज़ोडिएक किलर हूँ, बट कोई एविडेंस होता नहीं है सच। सो इवन 51 ईयर्स बाद भी ज़ोडिएक किलर का खौफ बोल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी भी आई गेस 2 या 3 साइफर्स हैं ज़ोडिएक किलर के जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं। सो इफ़ यू हैव एनी इंटरेस्ट इन सॉल्विंग साइफर्स then you should definitely try solving the one from the Zodiac killer. And apart from that, thank you so much for being with us while we told you about this infamous Zodiac killer. And if you are having fun watching our videos, then please like our video,
शेयर इट अराउंड, क्योंकि इस बार तो हम लोगों ने सिनेमाटोग्राफी में एक और लेवल अप करने की कोशिश करी है। एंड गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक कि कैसा लगा। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर कमिंग वीडियो, क्योंकि अब जो टॉपिक आ रहे हैं वो और भी यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।